आई एम प्रिंस। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। इसको हम अलंकार भी बोल देते हैं। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में होते हैं। और एचएससी ने बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ग्रुप डी में, एसआई में, और काफी जेई के एग्जाम में, काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलंकार, देखिए अलंकार जैसा कि हमें पता है कि हिंदी में हमें पता है कि किसी चीज को ब्यूटीफाई कर देते हैं। कि एक तो मैं आपको बोल दूं, किसी को बोलता हूं कि भाई तुम्हारी आंखें सुंदर हैं, या फिर मैं बोल दूं ये झील सी आंखें, तो मतलब उसको ब्यूटीफाई कर दिया ना, उस वर्ड को, कहने के तरीके को। तो ऐसे ही अलंकार, जिसका मतलब होता है आभूषण या गहना, मतलब जैसे गहना ब्यूटीफाई कर देता, जैसे तो वर्ड को ब्यूटीफाई कर दिया। एक सिंपली लैंग्वेज में बोलते कि भाई तुम सुंदर हो, एक ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम्हारी झील सी आंखें हैं, या फिर चांद सा मुखड़ा है तुम्हारा। तो इस टाइप में मतलब किसी चीज को और ब्यूटीफाई कर देना। तो ऐसे हम अलग अलग अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट है सिमली। सिमली, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम उपमा, ठीक है। सिमली में क्या होता है, देखिए मैं तरीका भी बताऊंगा आप कैसे पता कर सकते हैं। आपको एक सेंटेंस दिया मिलेगा और उसमें पूछेगा कि इनमें से फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। तो सिमली में क्या होता है, सिमली में कंपैरिजन होता है दो चीजों का, ठीक है। दो वस्तुएं हैं, उनका कंपैरिजन होता है, ठीक है। लेकिन क्या कंडीशन है कि वस्तुएं सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब एक इंसान का दूसरे इंसान से कंपेयर हो गया, उसको तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन ही बोल देंगे, ठीक है। जैसे स्मार्टर देन, वाइजर देन, उसको तो अगर डायरेक्ट कंपैरिजन। लेकिन इसमें चीजें अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि जैसे हम बोल देते हैं कि भाई ये दुनिया पित्तल की, ऐसे ये गाना है ना, तो इसमें दुनिया को कंपेयर किया गया पित्तल से, दो अलग अलग चीजें हैं। या फिर चांद सा मुखड़ा, तो इसमें दो चीजों को अलग अलग कंपेयर किया गया। लेकिन इंग्लिश में आपको ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे जिससे आप पहचान सकते हैं, एज, लाइक, ठीक है ना, या फिर सो, एज, ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल, ही फोर्ट लाइक ए लायन, कि भाई लाइक ए लायन, वो शेर की तरह लड़ा, ठीक है ना। मतलब कंपेयर कर दिया ना, इंसान का शेर से कंपैरिजन कर दिया, दो चीजों का कंपेयर हुआ, तो उसको बोलते हैं सिमिली, ठीक है ना। तो इसमें और एग्जांपल दूं मैं आपको, तो इस टाइप के आपको मिलेंगे, जैसे कि एज ओल्ड एज माउंटेन, भाई उसको कंपेयर कर दिया, तो कितना कितना बूढ़ा है, या फिर कितना ओल्ड है, जितना पहाड़ ओल्ड है। या फिर एज कूल एज कुकुम्बर, ठीक है, ऐसे। या फिर एज गुड एज गोल्ड, भाई इतना अच्छा है, सोने की तरह है, जितनी प्योरिटी उसमें है उतनी ही उसमें है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड आपको, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। एज क्लियर एज क्रिस्टल, ठीक है। सो ये वर्ड देखने को मिलेंगे आपको एज, जैसे उपमा में देखने को मिलता है ना, सा, सी, कि भाई चांद सा, ठीक है, इस टाइप के। तो इसको बोलते हैं सिमली। सिमली में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ही फोर्ट लाइक ए लायन, किसकी तरह लड़ा, वो शेर की तरह लड़ा, ठीक है। ये था सिमली। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट को बोलते हैं मेटाफर। मेटाफर, ठीक। मेटाफर को हम क्या बोलते हैं, रूपक, रूपक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेटाफर में, मेटाफर सिमली को ही थोड़ा आगे बढ़ा दिया हमने, ठीक है। यानी सिमली में हमने दो चीजों की कंपैरिजन की, एक यहां चीज है, दूसरी यहां चीज है। मेटाफर में हमने दोनों को एक कर दिया, ठीक है। जैसे हमने देखा था सिमली में, ही फोर्ट लाइक ए लायन, कि वो शेर की तरह लड़ा। इसमें हम दोनों को एक कर देंगे, इन द फाइट ही वॉज ए लायन, कि भाई वह तो शेर था लड़ाई के अंदर, कि भाई ये तो था, उसने लड़ाई ऐसी लड़ी कि शेर की तरह, लेकिन इसमें लड़ाई में वह शेर था, वह ऐसा था। तो मतलब हमने इसमें तो ही और लायन अलग अलग थे, इसमें हमने दोनों को सेम कर दिया। तो मेटाफर यानी सिमली का अगली फॉर्म है, ठीक है। तो ये था मेटाफर। अगर वर्ड ऐसा है जिसमें उसने ऐसा बता रखा कि दोनों चीजों को एक ही कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम मेटाफर, ठीक है। तो तीसरा अलंकार, ऐसे मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा। तीसरा है
पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, मानवीकरण, ठीक है। मानवीकरण में आप क्या कर देते हैं, मानवीकरण में आप किसी ऑब्जेक्ट वस्तु को ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे वो इंसान है, यानी उसमें मानव की क्वालिटी है, ह्यूमंस की क्वालिटी है। जैसे डेथ लेज हिज हैंड ऑन किंग। एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई किंग मर गया, लेकिन हमने ऐसा क्या भाई डेथ लेज हिज हैंड, डेथ ने अपने हाथ लगा दिए किंग के ऊपर, भाई डेथ ने अपना प्रकोप उसके ऊपर लगा दिया, मतलब डेथ के हाथ होते हैं, हमने उसको पर्सोनिफाई कर दिया, मतलब मानवीकरण कर दिया, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाइपरबली, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में हम क्या करते हैं, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, मतलब इतना बढ़ा चढ़ाकर कि दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, कि आप ऐसा सोच ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ रिवर्स वुड ड्राई आई विल फिल देम विद माई टीयर्स, कि अगर नदियां सूख जाती हैं तो मैं उनको अपने आंसुओं से भर दूंगा। तो ये इसमें अतिशयोक्ति है ना, मतलब इतना है कि दैट इज आप सोच भी नहीं सकते, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट है मेटोनिम्स, मेटोनिम्स। मेटोनिम्स में क्या होता है, देखिए ये कुछ अलग से है, मैं आपको बता देता हूं, ये तो कॉमन है जो मोस्टली पूछा गया एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। मेटोनिम्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं किसी भी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं दी हाउस, हाउस, जब भी न्यूज आती है लोकसभा या राज्यसभा की तो इस टाइप में आती है दी हाउस, इसका मतलब है कि हम बोल रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर उसमें जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको, ठीक है ना। या फिर जैसे दी बेंच, ठीक है, इसमें हम किसको रेफर कर रहे हैं, जजेस को रेफर कर रहे हैं ना, जजेस को, द बेंच, मतलब एक चीज को दूसरे ऑब्जेक्ट से बोलना, नाम लेके बोलना, तो उनको बोलते हैं मेटोनिम्स, ठीक है। 5 और नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट अलंकार है ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन के अंदर क्या होता है, इसमें आप एक किसी भी पर्सन या किसी वस्तु की दो क्वालिटी, मतलब ऐसी क्वालिटी, अपोजिट क्वालिटी, उनको एक साथ रखते हैं। जैसे ही इज होनेस्ट एंड कनिंग, वह तो ईमानदार और चालाक, ठीक है ना, दो क्वालिटी, ऑक्सीमोरोन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ अलंकार, उसके साथ मैं एक और बता देता हूं आपको, पुन, PUN, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं श्लेष। श्लेष का मतलब है कि चिपका हुआ, जैसा हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, एक ही वर्ड होता है लेकिन उसके मीनिंग दो निकलते हैं, तो इसमें पुन में ऐसा ही होता है, एक वर्ड लेकिन उसके मीनिंग दो निकले। तो मैंने आपको मोस्टली ओवरऑल बता दिए, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, मेटोनिम्स और ऑक्सीमोरोन, ठीक है। तो ये सब ये थे अलंकार, ये थे बेसिक से अलंकार जो कि एग्जामिनर पूछता है। हालांकि इससे ज्यादा और भी एडवांस है अलंकार, लेकिन सबसे पहले है कि आपकी बेसिक क्लियरिटी हो। जो टीजीटी का एग्जाम होगा या फिर जो मेंस का एग्जाम होगा उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक है ना, ये बुक्स में नहीं है। जैसे कि जो नीतू सिंह की बुक है, जो मैंने बताई भी है पीछे जो बुक लिस्ट की वीडियो में, उसके अंदर ये टॉपिक नहीं है। हालांकि नई में होगा तो उसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जो पुरानी बुक्स है, वो जो मेरे पास ओल्ड ही है, तो उसके अंदर नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिगर ऑफ स्पीच। ऐसे ही हम टाइम के साथ और भी मैं टॉपिक लेके आऊंगा, तो आप बेहतरीन टॉपिक आपको समझने में बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। ग्रामर का एक भी पोर्शन छोड़ने वाले नहीं है। तो ये था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।